जी अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, आपने एक बड़ी अच्छी काविश है कि जो हमारे पाकिस्तान में जो लोग तालीम याफ्ता हैं वो अगर जर्मनी में आके जॉब ढूंढना चाहें, करना चाहें, अपने फ्यूचर के लिए को बेहतर करना चाहें और इसी तरह मुल्क की बिलवास्ता खिदमत हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए जो आपने पूछा हुआ है। बात यह है कि सबसे पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए और ये बैचलर्स या बैचलर से ऊपर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और ये एक ऐसी डिग्री होनी चाहिए जिसको जो जर्मन अदारे उसको एक्सेप्ट करते हो, उसकी वैल्यू को। ये बड़ा सबसे मेन चीज ये रखती है। उसके अलावा आपको पास बे आइन जो जर्मन लैंग्वेज का कोर्स है वो होना चाहिए, या बे एस वाई बे दो बे टू जिसको कहते हैं, वो इंग्लिश का होना चाहिए। तो फिर आप अप्लाई करें। अच्छा, इसमें दो जुबानें, मतलब अगर जर्मन नहीं आती तो इंग्लिश तो कम से कम आनी चाहिए। कि बाज दफातर या बाज फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ पर आप इंग्लिश से काम चल सकता है, आपकी जॉब जो है ना वो आपको मिल सकती है। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि ये वीज़ा होगा, आपको ये परमिशन देंगे कि आप वो जर्मनी का वीज़ा देंगे आपको कि आप जर्मनी आए, इंटर हो और यहाँ आके आप अपना नौकरी ढूंढ ले, अपनी जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक आप नौकरी ढूंढ ले। वो मौका मुहैया करेंगे जिसको जॉब सीकर वीज़ा कहते हैं। लेकिन इसके लिए ये शर्त होगी कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि 6 माह आप बगैर जहाँ पे गुजारा कर सकें। जो आपको 5,600 या 6,000 के लगभग आपको जो कौंसलर एम्बेसी या कौंसलर में जो जर्मन के बैंक होता है, डोचे बैंक, वहाँ आपको जमा करवाने होते हैं। वो फिर आपको मंथली यहाँ मिल जाते हैं जब जर्मनी में आते हैं आप। ये 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 दो चीजें, तीन चीजें हो गई। एक आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ऐसी डिग्री हो जो ये एक्सेप्ट कर सके, और उसको आप मुख्तलिफ जर्मन के वेबसाइट है वहां से या कौंसिल के जरिए भी आप उसकी अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं कि आया ये डिग्री वहां पे जर्मनी में काबिल अमल इस्तेमाल होगी कि नहीं होगी। जुबान बड़ी जरूरी है, नहीं तो इंग्लिश आनी चाहिए। दूसरा आपका हो गया पैसे होने चाहिए। तीसरा फिर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होगा जो नादरा की तरफ से आपको मिलेगा। तो ये चीजें, चार चीजें होंगी। फिर आप इसमें वीजा अप्लाई करेंगे तो इसमें तकरीबन 75 यूरो का खर्चा है, या 25,000 के लगभग आप कह लें कि ये रकम बनती है जो वीजा अप्लाई करने के लिए होती है। तो इसमें फिर मुख्तलिफ वेबसाइट है। आप अपना अगर पाकिस्तान से अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो पाकिस्तान पुंक्ट या वो पुंक्ट डिप्लो डे, मतलब ये जो वेबसाइट है इसकी ये डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे उसका वेबसाइट का। तो वो उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आ जाता है जॉब्स, जो वीजा सेक्शन आता है उसमें जॉब सीकर वीजो की को क्लिक करेंगे तो उसमें आप अपना इंदराज करा सकते हैं। ये इस्लामाबाद, कराची या लाहौर से सफारत खाने जो है या कौंसलेट है, ये वहां से आपको टर्मीने आएंगी। और ये अपॉइंटमेंट 3 से 4 हफ्ते तक अमूमी तौर पे आ जाती हैं, बाज दफा थोड़ा सा लेट भी हो सकती हैं, तो घबराना नहीं है। तो ये एक बड़ी खुशकिस्मती है अब तीसरी दुनिया के ममालिक के लिए, जिनमें हमारे पाकिस्तान भी शामिल है, कि इन्होंने जॉब सीकर वीजा खोले हैं। अगर आपको वीजा मिल जाता है और आप जर्मनी आ जाते हैं, और बहुत सारे लोग आए भी हैं यहाँ पे ना, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि अच्छा राइश का भी सबूत देना पड़ता है। अच्छा, राइशों का आप जब आप पाकिस्तान में हो तो उस तरह मुकम्मल अगर राइश के अगर कहे तो ये मुश्किल है, तो उसके लिए आपको होटल की बुकिंग देनी पड़ेगी। तो आप बेशक वहां ना रहें, लेकिन आप कम से कम बुकिंग देनी पड़ेगी। ये फॉर्मेलिटी, मतलब कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी। फिर जब आप जर्मनी में आ जाते हैं तो आपको राइश मिल जाती है। यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेटफार्म हैं, स्टूडेंट हो गए और पाकिस्तानी सोशल वेलफेयर तंजीमें हैं, और आपके भी लिंक हो सकते हैं। तो आपको कोई ना कोई जगह मिल जाती है, तो जिसमें आपको सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, और फिर आपने यहाँ का जो होम ऑफिस है वहां जाके अपना अंदराज करवाना है। और फिर जॉब मिलने पर जो होता है ना, फिर आपने जॉब ढूंढ सर्च करनी है। तो उसमें मुख्तलिफ लिंक है, वो जब आप आएंगे यहाँ या जब आप वीजा अप्लाई करेंगे तब भी आपको मिल जाएंगे। उन लिंकों के जरिए आपको जॉब मिल जाएगी। हम भी लोगों की पूरी मदद करेंगे। अगर कोई ऐसे लोग आए हुए यहाँ पे या आना चाहते हैं तो वो ये डिस्क्रिप्शन में ये नंबर, ये ईमेल एड्रेस लिख दिया जाएगा, तो वो आप कर सकते हैं। तो उसमें भी हम पूरी जर्मनी भर में मदद करते हैं अपने पाकिस्तानियों को। तो जब फिर आपको जॉब मिल जाएगी तो फिर आपको वीजा जो है वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा, वो वर्क परमिट वीजा बन जाएगा। यहाँ उसको आप ब्लू कार्ड कह ले, वो जो है ना वो मिल जाता है। तो इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन कोई 2 नंबर पेपर इनको ना दे
किसी किस्म के कोई दो नंबरी बिल्कुल ही नहीं करनी। उसकी वजह ये उससे ये होगा कि आप पूरे यूरोप में आप बाउंड्री लग सकती है। तो वेबसाइट में जर्मनी आकर जो जॉबें तलाश करनी है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। पूरी वेबसाइटें हैं, काम है, बिल्कुल काम है मुख्तलिफ शोबों में। तो ये भी आप इसमें ईमेल एड्रेस दे देंगे, आप हमें मेल कीजिएगा, हम आपको मुकम्मल एड्रेस जो है, जो वेबसाइट है, वो हम आपको देंगे। लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूँ, कोशिश करें जुबान सीखे। अगर फर्ज करें आपके पास वो डिग्री नहीं है, जो सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं बे 1 का ना, बे 1 या आइन जर्मन में कहते हैं। लेकिन ये कि आपको जर्मन आनी चाहिए, आप खुद कोशिश करें जर्मन सीखने की। अगर आप जर्मन सीख लेंगे तो उसकी डिग्री की अमूमी तौर पर जरूरत नहीं पड़ती। तो ये चीजें, अगर आपके पास कोई एड्रेस नहीं है, अगर होटल की बुकिंग भी नहीं होती, तो आप किसी दोस्त का भी एड्रेस दे सकते हैं, किसी रिश्तेदार का भी दे सकते हैं, किसी वो भी चल जाता है। तो वो फिर यहाँ आके आप कोशिश कर लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो हम आपके लिए आपको मुदारकों भी नंबर दे सकते हैं, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अपनी डिग्री की या रेटिंग क्या है। मतलब अगर आप आईटी के शोबे में हैं और आईटी के अंदर मुख्तलिफ शोबे हैं, या आप मेडिकल में हैं, या आप ऐसे काम जो हाथ से काम करने वाले टेक्निकल काम है, इंजीनियरिंग में है, तो उसमें आप लोगों को यकीनी तौर पे ये थोड़ा अभाम फिक्र होगा कि पता नहीं मेरी डिग्री से मुझे जॉब मिल सकती है कि नहीं। लेकिन आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी उसके मुताबिक हम खुद चेक करवा सकते हैं कि उसकी यहाँ पे क्या वैल्यू है और उसकी जॉब की क्या सूरत है। हम ये भी जो इसमें भी मदद कर सकते हैं। तो बाकी ये चीजें थी जो नईम साहब ने, एनक्यूटी भी हमेशा अवाम की बात करता है और अवाम के फायदे के लिए, पाकिस्तानी के फायदे के लिए ये लोग प्रोग्राम करते हैं। तो ये मेहनत भी बड़ी करते हैं। इन्होंने मुझे कहा था, तो मैंने ये जिस हद तक मुमकिन है वक़्त की था, वो मैंने आपको तफसीलात दे दी है बुनियादी। मजीद तफसील चाहिए होगी तो इसमें आप अपना उनकी एम्बेसी की वेबसाइटें खोल सकते हैं, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। नहीं तो फिर आप हमसे ईमेल एड्रेस के जरिए या टेलीफोन नंबर हमारा मौजूद है व्हाट्सएप, उसके जरिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी।